नमस्कार, आदाब, राम राम। शनिवार की शाम है और गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं आपके सामने हमारा नया खास शो लेकर गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में हम आपको पेश करते हैं हमारे बीते हफ्ते की ग्रामीण भारत की 7 मुख्य खबरें जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स रहती हैं देश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग गाँव से। तो चलिए नज़र डालते हैं गांव बुलेटिन की इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरों पर। हमारी पहली खबर जो गांव बुलेटिन की है वो हमारी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत है जो कि उत्तर प्रदेश इलेक्शंस के ऊपर में है। गांव कनेक्शन एक खास सीरीज चला रहा है, क्या कहता है गांव, जिसको हम अंग्रेजी में भी कर रहे हैं द गांव पोस्ट कार्ड, जिसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गांव में जाकर अलग अलग तरह की स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। इस हफ्ते की जो हमारी खास रिपोर्ट है क्या कहता है गांव के अंतर्गत, इसमें हमने बाराबांकी में गए। बाराबांकी में जो घाघरा नदी बहती है वो हर साल खूब तबाही मचाती है, बाढ़ लेकर आती है, जिससे हज़ारों परिवार जो हैं विस्थापित हो जाते हैं। ये वो गांव है बाराबांकी के जो नदी और उसके बांध के बीच में फंस चुके हैं। हर साल जब बारिश होती है, मानसून आती है, नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, तो ये लोग जो कि करीब 1 लाख लोग की पॉपुलेशन है, हर साल विस्थापित होते हैं। हम कुछ ऐसे परिवारों से मिले जो 3 साल पहले जो है घाघरा नदी में बाढ़ आई थी, जिसके कारण विस्थापित हो गए हैं। वो बांध के बीच में फंसे हुए हैं और कुछ 3 साल से वो लोग बांध के ऊपर ही रह रहे हैं क्योंकि उनको किसी भी तरह का रिहैबिलिटेशन सरकार से नहीं मिल पाया है। तो देखते हैं क्या कहते हैं गांव के अंतर्गत हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। नदी कटान शुरू होता है तो आदमी का दिल धड़कने लगता है कि पता नहीं कब मेरा घर कट जाए, कब मेरा गांव कट जाए, कब मेरी जमीन कट जाए। बाढ़ ही रहा हुआ है तो तखत पर यहाँ खाना बनता रहा है, घर द्वार सब नदी में कटी जा, जिंदगी बंधा पर यहाँ काटे थे। कुछ नहीं सोच रही है सरकार। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर के लिए चलिए चलते हैं गया बिहार में। गया 15 फरवरी को गया बिहार में एक गांव है आड़तपुर नाम का, जिसमें एक बहुत ही खराब घटना घटी। करीब सुबह वहां पर सैंड माइनिंग के लिए कुछ ट्रक्स आए थे जो उस गांव की एक नदी है मोरहर नदी, जहां से वो सैंड बालू निकालने के लिए आए थे और वहाँ पे ग्रामीण लोगों ने उसका खूब प्रोटेस्ट किया। करीब 100 गांव वाले थे, उन्होंने मना किया कि वहाँ से बालू रेत नहीं निकाली जाए उनकी नदी से, बिकॉज गांव वालों का कहना था कि इसको निकालने से जो है उनके जो है पूरे गांव पे प्रभाव पड़ रहा है, उनकी नदी सूख रही है। पर इस बीच खूब लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस आई, कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस शेल्स भी पुलिस ने इस्तेमाल करे हैं, गांव वालों ने जो है पथराव किया है और स्थिति जो थी बहुत बिगड़ गई इस गांव में और करीब 10 गांव वालों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके लिए हमारी जो पटना से जो हमारी रिपोर्टर हैं वो वहाँ गई गया में, इस गांव में आड़तपुर में, और वहाँ से जाकर गांव वालों से मिलकर उन्होंने जानने की कोशिश करी कि क्या कारण है कि ये गांव वाले पिछले इतने सालों से जो है सैंड माइनिंग, जो बालू निकाला जाता है रेत से, उसके लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आंसू गए छोड़ दिया और मारने पीटने लगे, हमनी के डंडा से मार रहे हैं, मार मार के गिरा दे रहे हैं। पुलिस पूरे दल बल के साथ आई और जबरदस्ती इस गांव के लोगों पर लाठी बरसाना शुरू। बालू का ठेकेदार धमकी दे रहा है कि रात में सूते नहीं देंगे। घर में लोगों को बच्चे बूढ़े का सोना दुर्लभ हो गया है, रात में नींद नहीं आती है। हम लोग जान बचाने के लिए लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। कि हमारा जब गड्ढा हो जाएगा, बालू उड़ जाएगा तो हमेशा इसमें पानी भरा रह जाएगा। जब पानी भरा रह जाएगा तो हर साल जानवर भी, बच्चे भी डूबने का शंका बना हुआ हो जाएगा। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर के लिए चलिए हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, जहां हम मिलते हैं कृष्णम राजू नाम के एक फार्मर से, जिन्होंने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम किया है।
पंगनूर नाम की एक छोटी नस्ल की गाय होती है, ड्वार्फ काऊ होती है, जो कि एक इंडिजिनस ब्रीड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका संरक्षण नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो ये गाय है पंगनूर ब्रीड की, वो विलुप्त होने की स्थिति पर आ चुकी थी। तो ये जो लिंगमपट्टी गांव के जो कृष्णम राजू हैं, इन्होंने 15 साल पहले जो है पंगनूर काऊ को जो है अलग अलग जगह से खरीदना शुरू किया, उनको पालना, उनको भरण पोषण करना शुरू किया और अब जो है उनकी गौशाला में करीब 300 पंगनूर काउस हैं और ये गाय जो है इनका बहुत महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इनका जो दूध होता है वो बहुत ही रिच होता है न्यूट्रिशन के लिए और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है दक्षिणी भारत में काफ़ी जो रिचुअल्स होते हैं, जो काफ़ी मंदिर होते हैं, वहाँ पे जब ईश्वर को आराधना की जाती है तो पंगनूर गाय का जो दूध है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कहते हैं कि तिरुपति जो मंदिर है वहाँ पे जो घी चढ़ाया जाता है वो घी भी जो है पंगनूर काऊ के दूध का ही बना हुआ होता है। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है हमारी एक स्पेशल सोशल कैंपेन से है जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी। गांव कनेक्शन और WHO सिएरो आपस में मिलकर एक स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं शराब के दुष्प्रभावों के ऊपर। इस कैंपेन के अंतर्गत हम ऑडियो, वीडियो और अलग अलग तरह की स्टोरीज कर रहे हैं ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को बता सकें कि शराब जो है कितनी ख़राब चीज़ है और ये भी बता सकें कि शराब से लड़ना जो है मुमकिन है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शराब के नशे में डूबे हुए थे पर किस तरह से उन्होंने शराब को छोड़ा है और ज़िंदगी को गले लगाया है। तो इस हफ्ते की हमारी मेरी प्यारी ज़िंदगी की जो स्टोरी है वो है टप्पू और ये एक ऐसे 5 साल के बच्चे की कहानी है जिनके की जो अपने पिता को खो चुके हैं और एक टैक्सी ड्राइवर हैं जिनके पास्ट में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो उनको रात रात भर सोने नहीं देता है और ऐसी स्थिति में वो टप्पू से मिलते हैं। तो आइए सुनते हैं कि फिर टप्पू और उस टैक्सी ड्राइवर के बीच में क्या होता है। टप्पू खिड़की से मुझको देखे जा रहा था। ये उसी आदमी का बच्चा था या नहीं ये मैं नहीं जानता था, न जानना चाहता था। मेरे जैसे ही किसी शराबी ने इसके सर से भी बाप का साया खींच लिया होगा। जेल जाकर सजा भोग कर भी ये बोझ दिल से उतरता थोड़े है। मेरा कहाँ उतरा था। मेरे हवास जाते रहे, पम्मी मुझे थपकती रही। मैं अगली दोपहर थाली पर बैठा तो टप्पू खिड़की से झांक रहा था। मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। रोटी खाएगा? मक्के की है, गुड़ के साथ। वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, मुझे टैक्सी चलानी है, सिखाओगे? मैंने उसको अपने सीने से भींच लिया और बोला, तू खूब पढ़, आगे पढ़, कई कई टैक्सियों का मालिक बनना। टप्पू को शायद मेरी बात कुछ समझ नहीं आई पर वो झुका और मेरे गाल पर एक पप्पी देकर भाग गया, जैसे अपनी पम्मी आंटी को प्यार करता था। मेरी जुबान पर रखा गुड़ भीतर की कड़वी याद को धीरे धीरे कम कर रहा था। गांव बुलेटिन की 5वीं खबर के लिए चलिए हम रुख करते हैं पन्ना मध्य प्रदेश का। पन्ना को जो है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है और ये विश्व भर में जो है मशहूर है। हाल ही में फरवरी 21 तारीख को जो है वहाँ के एक गांव के जो निवासी थे सुशील शुक्ला जी, जो एक ईंट भट्टे में काम करते थे, उनकी किस्मत जो है जाग गई क्योंकि उनको मिला है एक 26 कैरेट का हीरा। जी हाँ, उन्होंने एक छोटा सा ज़मीन पट्टे पे ली हुई थी जिसमें कि वो हीरे ढूंढते थे और वैसे तो वहाँ पे हज़ारों लोग तादाद में लोग जो हैं पन्ना में जाते हैं और हीरे ढूंढने की कोशिश करते हैं, वह बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं खुशनसीब जिनको हीरा मिल पाता है। तो सुशील शुक्ला जी जो है उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको हीरा मिला है 26 कैरेट का और माना जा रहा है कि इस हीरे की जो कीमत होगी वो 1 करोड़ से ऊपर की होगी। तो गांव कनेक्शन ने जो है उनसे बात करने की कोशिश करी सुशील जी से और ये जानने की कोशिश करी कि
वो जो है इस हीरे को बेचकर जो पैसा मिलेगा ऑक्शन करके उसका क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जो है सुशील जी जो है जो गरीब परिवार से हैं, बहुत सिर्फ 10वीं ही पढ़े हुए हैं, तो जो पैसा उनको मिलेगा सबसे पहले वो उसका इस्तेमाल करेंगे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और अपने भाई के बच्चों को पढ़ाने के लिए। गांव बुलेटिन की छठी खबर जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल और एक पॉजिटिव स्टोरी है। शिवदासपुर गांव जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है, ये वो गांव है जहाँ पे कि करीब 1999 तक कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं था और गांव के बच्चों को 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो गांव में 2 किसान थे, भूपराम जी और तेजराम जी। उन दोनों को ये महसूस हुआ कि उनके गांव में क्योंकि स्कूल नहीं है तो बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो भूपराम जी जिनके पास सिर्फ 10 बीघा ज़मीन थी, उन्होंने अपनी जो है आधा बीघा ज़मीन डोनेट कर दी ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। उन्हीं के पास में तेजराम जी जो फार्मर थे गांव के रहने वाले, उन्होंने भी अपनी थोड़ी ज़मीन डोनेट कर दी ताकि स्कूल के लिए एक अप्रोच रोड बन सके और वहाँ पे जो है बच्चे पढ़ सके। 1999 में जो है उन्होंने ये ज़मीन डोनेट करी है और 2003 में वहाँ पे स्कूल की स्थापना हो गई है और 2003 से लेकर अब तक जो है वहाँ के बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए जो है बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। वैसे तो भूपराम और तेजराम जी दोनों का देहांत हो चुका है, परंतु इस स्कूल के माध्यम से वो आज भी उस गांव में जीवित है। जमीन नहीं थी स्कूल बनने के लिए, अब यहाँ अपने आप आराम से चले जाते पढ़ने के लिए। ये विद्यालय एक ऐसी जगह पर स्थापित है जो जमीन को है गांव के लोगों ने दान दी है। वो अच्छा काम किया उन्होंने, जो अपनी जमीन देकर गांव वहाँ पे स्कूल बनवाया। गांव बुलेटिन की 7वीं और आखिरी खबर है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड से, जहां पर कि हो ट्राइब, हो आदिवासी लोग रहते हैं। ये समय है जब हो ट्राइब के लोग अपना एक खास पर्व जिसको कि माघे पर्व कहा जाता है वो मना रहे हैं। इस पर्व को जो है 14 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। इसमें जो है आदिवासी लोग मिलकर जो है अपने जो फोरफादर्स हैं, जो उनके पूर्वज हैं, लुकू हदम और लुकू बुदी, जो उनको मानते हैं कि वो पहले पुरुष और पहली महिला है इस संसार की, उनको जो है अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं माघे पर्व के अंतर्गत। इसके अलावा जो है वो लोग मिलकर जो है आपस में नाचते हैं, गाते हैं, फीस्टिंग होता है, लोग अपने अपने मटके बनाए जाते हैं, अलग अलग त्योहार का व्यंजन बनते हैं और इस जो पर्व में है महिलाओं का एक बहुत बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। वो ट्राइब जो है, वो आदिवासी जो है महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। वहाँ पे महिलाओं के पास में बहुत जो है एम्पावर्ड होती हैं कि महिलाएं इस पर्व के दौरान जो हैं लड़के और लड़कियाँ जो है आदिवासी समाज की, हो ट्राइब की, वो आपस में मिलते हैं और लड़कियाँ जो हैं खुद से अपना जो है जीवन साथी चुनती हैं और उनके परिवार वाले उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। और इसी के साथ इस हफ्ते का गांव बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। अगले शनिवार शाम 7 बजे हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने अपना गांव बुलेटिन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, अपने सुझाव जो है हमें भेजते रहिए ताकि हम ग्रामीण भारत के अलग अलग कोनों से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स, खास खबरें लेकर आ सके ताकि बना रहे हम सबका गांव कनेक्शन।